हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज 14.3 और हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कवर करना है। इसमें बेसिक जो है हम क्वेश्चन के साथ साथ ही कवर कर लेंगे, ठीक है, कि ये क्या है और कैसे करते हैं। सिंपल बोला है, कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स, हमें इन डिविजन्स को करना है। तो क्या लिखा है, 28x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 56x, ठीक है। तो इसको डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, पहले वही बेसिक तरीके से हमेशा करते हैं, उसको एक्सपेंड करके। तो 28 का क्या बनेगा, 2 2 जा 4, 7 जा 28, और x की पावर 4 है तो हमें इसको 4 टाइम्स लिख लो। इसको फिर हम डायरेक्ट करना भी सीखेंगे क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट समझ आएगा तो हमारे लिए चीजें आसान होंगी। डिवाइड करना है तो मैं इसको, अच्छा मैं चाहूं तो यहाँ पे ये वाला स्टेप लिख सकता हूं पहले, दैट इज 28x की पावर 4 डिवाइड में है तो मैं उसको अपॉन में लिख लूंगा ऐसे। तो इसके बाद ये वाला स्टेप समझ लो, ठीक है। फिर हम दोनों को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 28 को लिखा 2 2 जा 4, 7 जा 28, x4 तो 4 टाइम्स लिख दिया। 56 है तो 56 का आराम से प्राइम फैक्टर्स निकाल के देखना, डायरेक्टली मत करना, गलत हो जाएगा। तो 8 7 जा 56 और 8 को मैं लिख दूंगा 3 बार, और x है तो वो x आ गया। अब क्या करना है, इसको डिवाइड करना था, तो x कैंसिल्ड आउट, 7 से 7 कैंसिल हो गया और 2 2 भी हमारे कैंसिल हो गए। तो बचा क्या मेरे पास, यहां बचा x क्यूब बाई 2, सिंपल, ठीक है। डिवाइड दे दिया, जो बचा वो आंसर। हम इसको डायरेक्ट एक बार करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा था, मैं यहां पे और कर देता हूं, दिस इज 28x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 56। कट जाता है ये, 4 से काटे 2 से काटो, ठीक है, 2 से काटा तो 14, 2 से काटा 28, 14 से काटा 1। अब ये सॉरी यहाँ पे x भी था। x के लिए क्या करेंगे, ये तो आ गया 1/2, x को ऐसे सॉल्व करेंगे, ये पावर 4 है, ये 1 है, ऐसे ही करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा अब हाफ x की पावर 3। ये करने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप डायरेक्टली समझ सकते हो कि ऊपर x की पावर 4 है, नीचे x की पावर 1 है, तो x की पावर 3 लिख दो, डायरेक्टली आ जाएगा। सेकंड लिखते हैं, सेकंड इज -36y की पावर 3। अब हम पहले डायरेक्ट वाले से करेंगे और फिर उसको एक्सपेंड करके करेंगे, 9y का स्क्वायर। तो अगर मैं देखूं 9 और 36 मेरा डायरेक्टली ऐसे ही कैंसिल हो जाता है, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 4 माइनस बचा हुआ है, और y क्यूब है, y स्क्वायर है, तो y सिंगल बचेगा। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं, -4y। अब अगर मैं इसको ओपन करके लिखना चाहूं तो मैं वो भी करके लिखता हूं। -36 को क्या लिखेंगे, पहले तो माइनस अलग कर लेंगे, ठीक है। माइनस अलग करने के बाद 36 का 4 9 जा 4 को लिखा मैंने ऐसे और 9 को लिखा ऐसे। y क्यूब है तो इंटू वाई डिवाइडेड बाय 9y स्क्वायर, तो 9 का 3 इंटू 3, वाई स्क्वायर इज y इंटू वाई। अब 3 कैंसिल, एक और 3 कैंसिल, y भी 2 कैंसिल हो गए, तो मेरे पास क्या बचा, -1 2 2 जा 4, ओवरऑल -4 और एक y बचा। नाउ थर्ड पार्ट इज 66 p क्यू स्क्वायर r क्यूब, p क्यू स्क्वायर r क्यूब डिवाइडेड बाय 11 क्यू r स्क्वायर, ठीक है। इसको पहले डायरेक्टली समझते हैं। सो दिस इज 66 p क्यू स्क्वायर r क्यूब डिवाइडेड बाय 11 क्यू r स्क्वायर। तो नंबर कट रहा है तो मैं इसको काट देता हूं, 11 1 जा 11 6 जा, तो मेरा बचा 6। अब यहाँ पे p बचा हुआ है क्योंकि p नीचे है ही नहीं, q 1 कम हो जाएगा तो 1 बचेगा, एंड r 2 कम हो जाएगा तो 1 बचेगा। और अगर मैं इसको सेकंड वाले एक्सपेंड करके दिखाऊं तो 66 होगा 2 3 जा 6 इंटू 11, p क्यू स्क्वायर इज q इंटू क्यू, r क्यूब इज r इंटू r इंटू डिवाइडेड बाय 11 11 ही रहेगा, प्राइम नंबर है, फैक्टर्स नहीं होंगे। q एंड r स्क्वायर इज r इंटू r, 2 बार लिख दिया।
और कट करेंगे, सो आर 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 आर, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 आर इसमें कम कर दिए थे। ठीक है, हमने एक क्यू कम कर दिया था इस वजह से, क्योंकि दोनों में कॉमन था। अब एक 11 से वो डिवाइड हो गया था, तो बचा 6, यहाँ क्यू, यहाँ पी, यहाँ आर। ठीक है, सो नाउ फोर्थ पार्ट पे आते हैं। 34, सॉरी, इट इज 34x क्यूब y क्यूब z क्यूब डिवाइडेड बाय 51x y स्क्वायर z क्यूब। इसको देखना मैं कैसे कैसे अलग अलग तरीके से करके दिखाता हूं, जो आपको समझ लगे, जैसे समझ आए। तो पहला मैं इसको डायरेक्टली करता हूं, क्या है, कम से कम इस फॉर्मेट में लिख लूंगा, x क्यूब y क्यूब z क्यूब डिवाइडेड बाय 51x y स्क्वायर z क्यूब। तो मेरे को ये 17 के टेबल में दिख रहा है, 17 3 जा 17 2 जा। अब देखते हैं, ये बचा नंबर बचे 2/3, यहाँ पे x 1 है और यहाँ पे 3 है, तो स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे y स्क्वायर है, y 3 है, तो एक y बचेगा ऊपर, और z क्यूब है, z क्यूब है, पूरा ही कैंसिल हो गया। ये आ गया एक डायरेक्ट मेथड से एकदम। और इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, अगर मान लीजिए जिसको नहीं आ रहा है और वो डायरेक्टली करना चाहता है, तो उसके पास ये भी ऑप्शन है, 51x y स्क्वायर z क्यूब। कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। पहले तो ये आ जाएगा मेरा 17 2 जा 17 3 जा, तो ये बचा 2/3। x को ऐसे भी लिख सकते हैं 3 - 1, जो कि हम ऊपर डायरेक्टली मन में कर रहे थे, y को 3 - 2 एंड z को 3 - 3। सारे डिवाइड में माइनस हो जाएंगे, हमने बहुत अच्छे से 12 चैप्टर किया हुआ है इसके लिए। 2/3 x स्क्वायर बचा, y सिंगल बचा, z 0 बचा। अब इस 0 का क्या करेंगे, तो 0 के लिए क्या करते हैं, किसी की पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है, तो यहाँ पे इंटू 1 लिख देंगे, 1 से इंटू करेंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सो फाइनल आंसर हमारा यही रह जाएगा, यही आंसर है। ठीक है, उसमें बस मैंने एक्स्ट्रा क्या किया है कि जिसको थोड़ी सी कम ये चीज समझ आ रही है, बस ये चीज आराम से उसको मैंने सॉल्व करके शो कर दिया है। अब हम अपना उसको एक्सपेंड करके भी कर लेते हैं। तो 34 है, तो 17 2 जा 34, x क्यूब, सो x इंटू x इंटू x, y क्यूब मीन्स y इंटू y इंटू y, एंड z क्यूब इज z इंटू z इंटू z डिवाइडेड बाय 51, तो 3 17 जा 51, x सिंगल है, y डबल है एंड z ट्रिपल है। कट करते हैं, तो z तो मेरे तीनों कैंसिल हो गए, मेरा y 2 कैंसिल हो गया एंड x जो है सिंगल कैंसिल हो गया, 17 17 भी कैंसिल हो गया। सो मेरे पास बचा है 2/3 x स्क्वायर y एंड z कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो आपको जैसे बेटर लगता है वैसे इसको आराम से करके समझ लो। Now the last part is 12a8b8 12a8b8 divided by -6a6b4। ठीक है, इसको भी करते हैं, पहले इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, 12a8b8 डिवाइडेड बाय -6a6b4। तो एक मेरे को 6 कटता हुआ दिख रहा है, तो ये 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। आप उसको 2 बार में भी कर सकते हो, पहले 2 से फिर 3 से। तो नंबर मेरे पास बच गया। अब यहाँ पे देखना है, एक माइनस बचा है, तो माइनस ऊपर हो, नीचे हो, बीच में हो। नंबर नेगेटिव हो जाता है तो हम उसको डायरेक्टली यहाँ लिख लेते हैं। ए अगर मैं देखूं, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, तो 2 बचा। बी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो बी मेरा 4 बचा। ठीक है, अब इसको अगर आप माइनस करके दिखाना चाहते थे ए बी वाले पार्ट को, तो वो ऐसा दिखता। मैं यहाँ से एक और लाइन निकाल दे रहा हूं, डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो, और अगर बीच में आपको स्टेप लिखना ही है तो वैसे लिख लो, -2, ए को लिख लो 8 - 6 एंड बी को लिख लो 8 - 4। उसके बाद ये वाला स्टेप लिख लो। जिसको डायरेक्टली समझ आ रहा है वो डायरेक्टली भी कर सकता है ना। इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो उसमें क्या दिक्कत है कि 12 लिखा, अब ए जो है 8 बार लिखना पड़ेगा हमें, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और बी भी हमें जो है ऐसे करके 8 बार लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5
6 7 8। इसीलिए हम नॉर्मली कहते हैं कि छोटी छोटी जगहों पे तो ऐसे करके कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डिजिट्स हो जाए तो हमें दिक्कत हो जाती है। -6 तो माइनस अलग कर लेंगे, हमेशा बोला है जब भी माइनस होगा फैक्टर्स करने हैं -1 अलग कर लो। 6 का 2 3 जा 6, सॉरी 12 का भी मैं लिख देता हूँ, 2 2 जा 4 3 जा 12 एंड A6, so A into A 3 4, सॉरी इट इज 5 एंड देन 6, और B जो है वो 4 है, तो B B B एंड B। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा क्लियर करके लिखना है। मेरे को पता है A6 है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। B 4 मेरे कैंसिल हो जाएंगे, और नंबर में आते हैं तो मेरा एक 2 कैंसिल हो रहा है, एक 3 कैंसिल हो रहा है, ओवरऑल बचा -2 A स्क्वायर एंड B 4। ठीक है, यही चीज हमने डायरेक्टली वहां कर ही लिया था। आई होप ये वाला क्वेश्चन जो है आपको समझ आ गया होगा, तो प्लीज इनको ढंग से प्रैक्टिस करना, एंड इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सेकंड और मे बी थर्ड भी शायद कर ही ले। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।